हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 10 के भौतिक के क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेसन का नाम था विद्युत। विद्युत में हमने कॉपी के पेज 5 तक पढ़ा दिया था। आज कॉपी में पेज 6 देख रहे हैं। विद्युत विभव तथा विभवांतर के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन, अब भैया चालक तार में इलेक्ट्रॉन कब मूव करेंगे, कब गति करेंगे? इलेक्ट्रॉन केवल तभी तक गति करेंगे जब तक कि उस चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई ना कोई अंतर हो। वैद्युत दाब का मतलब विभवांतर। वैद्युत दाब के इस अंतर को विभव में अंतर कहते हैं। इसी अंतर को विभवांतर कहा जाता है। यानी कि जब तक डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज में, विभवांतर में जब तक अंतर नहीं होगा तब तक आपका इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब तक कि उस चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई ना कोई अंतर हो। इसी अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब पॉइंट नंबर 2, विभव का यह अंतर एक या एक से अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बैटरी कैसे बनती है? कई सारे सेलों को मिला दिया जाए आपस में, एक या एक से अधिक सेलों को मिला दें तो विद्युत बैटरी बन जाती है। तो विभव का यह अंतर एक या एक से अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये विभवांतर हम कैसे ला सकते हैं? बहुत बड़ी बैटरी और बैटरी कैसे बनी? कई सारे सेलों को जोड़कर। अगला, किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देता है। सेल के बीच में 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस, एक प्लस सिरा दूसरा माइनस सिरा, उनके बीच में विभवांतर उत्पन्न कर देता है। कौन? रासायनिक अभिक्रिया जो होती है बैटरी के अंदर सेलों के द्वारा। अगला पॉइंट, जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जा रही होती है तब भी सेल में रासायनिक ऊर्जा संचित होती रहती है और विभवांतर बना रहता है। यानी कि जो ऊर्जा है उस सेल के अंदर संचित हो गई, जिसको कहते हैं स्टोर हो गई। जैसे चार्ज नहीं करते हैं बैटरी को, तो उसमें आपकी रासायनिक ऊर्जा स्टोर होती, जब आवश्यकता होती तो आप चला लेते हैं। ठीक है, तो विभवांतर आपका तब भी बना रहता है। इसके बाद जब चालक को सेल से जोड़ देते हैं तब सेल का विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, मतलब जब चालक को सेल से जोड़ देते हैं तो क्या होगा? सेल का विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी रासायनिक संचित ऊर्जा को खर्च करता रहता है। सेल के अंदर जो रासायनिक संचित ऊर्जा है उसको वो खर्च करता रहता है। आगे बढ़ते हैं। विभवांतर। विभवांतर क्या है? एकांक आवेश को, एकांक का मतलब निश्चित आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को V से प्रकट करते हैं। तो विभवांतर बराबर क्या हो गया? किया गया कार्य बटे आवेश। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया वो उन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को V से प्रकट करते हैं। और सूत्र क्या हुआ? विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, यानी कि कार्य को W कह दें, आवेश को Q, तो V बराबर W बटे Q। ये आपका सूत्र हो गया। और इसका मात्रक क्या होगा? W का मात्रक जूल और इसका मात्रक कूलाम, या विभवांतर का मात्रक वोल्ट भी होता है। तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है तथा विभवांतर का एक अन्य मात्रक जूल प्रति कूलाम भी होता है। तो विभवांतर के 2 मात्रक हुए, वोल्ट हुआ और दूसरा हो गया आपका जूल प्रति कूलाम। अब कहा गया 1 वोल्ट किसे कहते हैं? 1 वोल्ट की परिभाषा आप लिखें। ठीक है, कह दिया जाए
तो यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाए, कैसे परिभाषित करेंगे? इस सूत्र से W को रख दो 1 जूल और इसको कर दो 1 कूलाम, ठीक है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, 1 वोल्ट क्या कहलाएगा? यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो सिरों के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तो क्या मतलब हो गया, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे कूलाम। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, अब क्या है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विभवांतर को कैसे नापेंगे आप? विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर V लिखा रहता है, एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है। आपने वोल्टेज देखा होगा, स्टेबलाइजर होता है, कभी कभी फ्रिज में टीवी में लगा रहता है, ठीक। अब है, वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। समांतर क्रम हमने बताया था, जैसे स्कूल में प्रार्थना की लाइन बना दी जाए तो उस लाइन में अगर आप बाएं हाथ को बाएं से पकड़ लें, दाहिने हाथ को दाएं से पकड़ लें, एक चैन बना लें, तो ये आपका कहलाएगा समांतर क्रम, ठीक है। समांतर क्रम में पहला सिरा पहले से, दूसरा सिरा दूसरे से, तो बाएं हाथ को बाएं से जोड़ दो, दाएं हाथ को दाएं से जोड़ दो, वही चीज़ समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर बल्बों को हम लाइन में रख दें और प्लस सिरे को प्लस से जोड़ दें, माइनस सिरे को माइनस से जोड़ दें, वो समांतर क्रम कहलाएगा, ठीक है। संयोजित किया जाता है। अब एक उदाहरण है, 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। C का मतलब कूलाम है यहाँ पर, ठीक है। विभवांतर दिया, आवेश दिया है, आपको निकालना है कितना कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट, आवेश Q बराबर 2 कूलाम, कार्य W निकालना है। सूत्र क्या हो जाएगा, कार्य बराबर V इंटू Q। ये हमने कैसे निकाला, आपको पता है, क्या पता है कि V बराबर W बटे Q होता है, ये सूत्र है। अब हमने क्या किया, Q को इधर की तरफ ले गए, ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब Q को V की तरफ लाएंगे तो W बराबर V इंटू Q। तो फार्मूला क्या हो गया, W बराबर V इंटू Q। मान रख देते हैं, मान कैसे रखेंगे, V की जगह 12, Q की जगह 2, तो 12 गुणे 2 बराबर 24। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, तो 24 जूल इसका आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं पेज 224 के प्रश्न, ठीक है। 224 के प्रश्न हैं, पेज आपकी किताब के पेज 224 के कुछ प्रश्न हैं, उसको हम देखेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा ये वैसा हो रहा है, आप देख लीजिए। उस युक्ति का नाम लिखें जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक होता है, सहायता करता है। तो उत्तर क्या है इसका, विद्युत सेल। विद्युत सेल या बैटरी ऐसी युक्ति है जो विभवांतर को हमेशा बनाए रखता है। अब कहा गया, यह कहने का क्या अर्थ है, दूसरा प्रश्न, कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका अर्थ है एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होगा, तब विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तो ये मतलब है 1 वोल्ट विभवांतर कहने का। तीसरा प्रश्न है, 6 वोल्ट से गुजरने वाली हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। हर एक कूलाम आवेश को, जितने भी एक कूलाम होंगे, तो V बराबर 6 वोल्ट, Q बराबर 1 कूलाम, W निकालना है। तो V बराबर W बटे Q को आपने जब इधर ट्रांसफ़र किया तो हो गया W बराबर V इंटू Q। तो W बराबर V इंटू Q, V है 6 वोल्ट, Q है 1 कूलाम, तो W बराबर 6 जूल। इस तरीके से आपका जो उत्तर आ गया वो 6 जूल उत्तर आपका प्राप्त हुआ।
ठीक है, तो ये सवाल नंबर हमने आपको 3 बताया। तो बच्चों आज हम यहीं तक बढ़ते हैं। पेज संख्या आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है 224 पृष्ठ के प्रश्नों पर आधारित है। इसका 3 आपके सवाल दिए थे, हमने तीनों आपके प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।